हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो विटामिन के बेस पर है। ठीक है, विटामिन और इसका क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एंजाइम के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के एग्जाम्पल क्या है और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सब कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, चलिए, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, आपकी एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन के बेस पर एक क्वेश्चन भी है ना। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन के बेस पर। ठीक है, तो फोकस व्हाइट बोर्ड पर रखना है एंड तक आपको। ओके, चलिए, तो विटामिन में क्या लिखा है, डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी लिखा है, विटामिन आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर essential for normal growth and nutrition and are required in very small amounts for maintaining optimum growth and a good health। ठीक है, विटामिन जो वर्ड है वो मैक्सिमम लगभग सभी ने सुना होगा, है ना। तो विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। हमारी बॉडी का जो मेंटेनेंस है ना, और जो हमारी ऑप्टिमम ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विटामिन्स। ठीक है, तो लिखा है, विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इसेंशियल, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसेंशियल होते हैं फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए या कह दे कि न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसेंशियल होते हैं, है ना, हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बट वेरी स्मॉल अमाउंट्स में इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, है ना। अगर इनकी ज़्यादा मात्रा हो जाएगी हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में अगर इनकी ज़्यादा मात्रा हो जाएगी, ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होंगे तो इनसे कुछ डिसीजेस भी हो सकती हैं, और अगर इनकी डेफिशिएंसी भी हो जाती है तो भी बहुत ज़्यादा जो डिसीजेस है वो हो जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए विटामिन और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल भी है जिसमें जो सोर्सेज हैं विटामिन्स के और उनके केमिकल नेम भी है, सोर्सेज हैं, और साथ में जो डेफिशिएंसी डिसीजेज है वो भी दी हुई है ना। तो आप एक बार उन पर नज़र मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है विटामिन्स की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लिखा है, विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सोल्यूबिलिटी इन वाटर और फैट्स। ठीक है, जो सोल्यूबिलिटी है वाटर में या फिर फैट में, उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से जो विटामिन्स होते हैं उनको 2 टाइप्स में, 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी के बेस पर। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अब क्लियरली देखिए, नाम से ही लग रहा है अपने को कि फैट में सोल्यूबल होंगे, है ना। और दूसरा टाइप क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, यानी कि ये वाटर में सोल्यूबल होंगे, वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये फैट में डिसॉल्व हो जाएंगे, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, तो इसीलिए इनका नाम है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, चलिए, अब फैट सोल्यूबल विटामिन्स में क्या लिखा है देखते हैं, विटामिन्स विच आर सोल्यूबल in fat or oil but insoluble in water are called as fat soluble vitamins। जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि ऐसे विटामिन्स जो कि फैट या ऑयल में सोल्यूबल होते हैं, यानी कि उसमें मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, बट वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, है ना। लिखा है इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्यूबल रहते हैं और फैट या ऑयल में सोल्यूबल हो जाते हैं, तो ऐसे विटामिन्स को हम कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, आगे लिखा है, दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, इनको स्टोर करके हम रख सकते हैं, हमारी बॉडी इनको स्टोर करके रख सकती है, और कहां पर रख सकती है, लीवर में या फिर एडिपोज टिश्यूज में। ठीक है, एक टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू, तो उसमें और लीवर में हम जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं उनको स्टोर करके रख सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसके, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे फैट सोल्यूबल विटामिन्स के। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब वाटर सोल्यूबल विटामिन्स देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी, दोज विटामिन्स विच कैन बी सोल्यूबल इन वाटर आर
कोल्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, है ना। ऐसे विटामिन्स जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में, उन्हें हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कहते हैं। क्लियर। आगे लिखा है दीज विटामिन्स मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली in diet because they are easily exerted in urine and cannot be stored in our body। ठीक है, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं उनको हमें रेगुलरली लेना पड़ता है हमारी डाइट के थ्रू। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकते हैं, इनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, है ना। और जो हमारा यूरिन है उसके साथ में भी इजीली एक्सर्ट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं यूरिन के साथ में, है ना, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। और यूरिन में लगभग 90 to 95% क्या होता है? वाटर होता है। 5% इंप्योरिटीज होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, तो वाटर के साथ में ये भी इजीली एक्सर्ट कर जाते हैं, बाहर हो जाते, सॉरी यूरिन के साथ में ये इजीली एक्सर्ट कर जाते हैं, बाहर हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर से। सो इसीलिए इनको रेगुलरली डाइट के थ्रू हमें लेना पड़ता है। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? देखिए लिखा है विटामिन बी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। अब बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं, इसीलिए इसका नाम बी कॉम्प्लेक्स है ना। विटामिन B1 आता है, B2 आता है, B6 आता है, B12 आता है, इस तरह से। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरीज में रखे गए हैं। ठीक है, और A, D, E के फैट सोल्यूबल विटामिन में। ओके, तो क्लियर है, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है आपको। और चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।